हाउसेस की तरफ से कौन कौन से काउंटर्स उनके रडार पर हैं, उनकी क्या क्या कॉल्स निकल कर आ रही हैं, उस पर डाल लेते हैं नज़र। देखिए, नोवामा ने HCL टेक पर अपना खरीदारी का जो मोमेंटम है वो फिलहाल होल्ड पर रखा हुआ है। उन्होंने अपना होल्ड स्टैंड्स मेंटेन किया है। टारगेट प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया है, 20 रुपये 1630 था, उसको बढ़ाकर 1650 रुपये यहाँ पर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, HCL टेक पर गोल्डमैन सैक्स ने अपना स्टैंड्स न्यूट्रल रखा है। टारगेट प्राइस यहाँ पर बढ़ाया है 1530 के मुकाबले अब 1620 रुपये वो अपना टारगेट प्राइस यहाँ पर रिव्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक मॉर्गन स्टैनली की बात है, उन्होंने अपना इक्वल वेट स्टैंड्स जो है HCL टेक में मेंटेन किया है। टारगेट प्राइस यहाँ पे बता रहे हैं 1680 का। और MOSL ने भी HCL टेक पर अपना व्यू रखा है, खरीदारी का मेंटेन किया है अपना स्टांस, और इन्होंने भी लगभग 50 रुपये के आसपास अपना टारगेट प्राइस रिवाइज किया है। 1750 था पहले, अभी 1800 का इन्होंने अपना टारगेट प्राइस रखा है। वहीं सिटी ने HCL टेक पर अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस को रिवाइज किया है। 1515 इनका पहले टारगेट था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 1600 रुपये किया जा रहा है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर यहाँ पर अपनी कवरेज की शुरुआत MOSL करता हुआ दिखाई दे रहा है, और बाय रेटिंग यहाँ पर वो बता रहे हैं। टारगेट प्राइस उसको लेकर 1800 इन्होंने जो है अपना ओवरऑल रखा है। और उनके मुताबिक कंपनी जो है इंडियाज़ फास्ट ग्रोइंग होम अप्लायंसेज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपना शेयर जो है वो बढ़ाती हुई दर्ज करेगी, और लिहाजा ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है इस पूरे स्पेस के लिए, कंपनी के लिहाज से। लिहाजा अपनी कवरेज इनिशिएट कर रहे हैं। टारगेट प्राइस शुरुआती दौर में उन्होंने 1800 रखा हुआ है। नोवामा ने जस्ट डायल में अपना खरीदारी का स्टांस मेंटेन रखा है। टारगेट प्राइस यहाँ पर उन्होंने बड़ा कम किया है, 1220 था, अब उसको रिवाइज करके इन्होंने नीचे की तरफ अपना टारगेट प्राइस रखा है लगभग 1200 रुपए का। और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वो बता रहे हैं। मार्जिन्स यहाँ पर हायर एम्प्लॉय और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट की वजह से थोड़े से हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि टारगेट प्राइस रिवाइज किया गया है लगभग 1200 रुपए का, 1280 से। चलिए, तो ये ब्रोकरेज हाउसेस के कॉल्स हुए जो हमने आपको बताया स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन फिलहाल आज के बाजार को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार पावर ट्रेड। नमस्कार। के फाउंडर एंड MD अभय अग्रवाल से आइए आपको भी सुनाते हैं। सर, ये आपको लगता है कि टैरिफ वाली जो चिंता है बाजार को अभी और परेशान करेगी, या फिर द वर्स्ट इज बिहाइंड, अब ज्यादा हमें डरने की जरूरत है नहीं? और दूसरी चीज में आप जोड़ दीजिएगा कि FIs की जो बाइंग आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन कर पाएगी? जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, जो टैरिफ का ये सिचुएशन है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अभी अमेरिका ने इसको एक अपना वेपन बनाया हुआ है सबको धमकाने के लिए। जो उनके मन की बात नहीं करता है, चाइना हो, रशिया हो, कहीं कहीं इंडिया भी हो, जो भी बड़े देश हैं, तो ये मुझे लगता है कि जब तक ट्रम्प हैं, ये किसी ना किसी फॉर्म में टैरिफ की धमकियां ये चलती रहेंगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके मन से दूसरे देश चलें, और वो होगा नहीं। तो ये जो टैरिफ का डर है, टैरिफ की धमकियां हैं, ये तो अगले 6 महीने तक मुझे नहीं लगता जाएगी। हर हफ्ते रिजॉल्व होगा टैरिफ का इशू, और उसके 3-4 दिन बाद फिर से खड़ा हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को ऐसे माहौल में ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी। दूसरा जो मोर इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि FPIs का जो रिटर्न है, जो मैं मेरी जितनी बात हुई है इन्वेस्टर से, FPI से पिछले महीने भर में, तो वो सब इंडिया को एज ए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट देखते हैं। पर जो शॉर्ट टर्म के इश्यूज हैं वो थोड़ा उनको बॉदर कर रहे थे। पर अब एक क्लियर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है अभिषेक जी, कि जो FPIs है, जो अभी शुरू हुआ है मोमेंटम वापस पैसे आने का, मुझे लगता है कि ये इस कैलेंडर ईयर, इस साल ये चलेगा, क्योंकि जो सेलिंग थी वो भी बहुत हेवी थी, और अब जो वापसी भी आएगी, तो मुझे लगता है धीरे धीरे बहुत बड़ा पैसा भी वापस आएगा। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है इस समय कि हमारा जो रिजल्ट सीजन है वो ठीक ठाक रहे, जो गाइडेंस है, कमेंट्री है, वो अच्छी रहे लार्जली, और FPIs का जो पैसा वापस आना शुरू हो, तो मुझे लगता है कि देर सवेर इस साल हम नया हाई बनाएंगे निफ्टी पे। अभय सर